जय हिंद। आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास हिस्ट्री पर आधारित 49 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछले 30 वर्षों से परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुराणों की संख्या 18 है। और अगर आपसे वेदों की संख्या पूछ ले तो वेदों की संख्या 4 है और पुराणों की संख्या 18 है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की थी। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट होने के साथ साथ उर्दू के एक प्रसिद्ध शायर भी थे, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न, मगध की राजधानी कहाँ थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, मगध की राजधानी ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र थी। अब पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अकबरनामा की रचना किसने की? तो दोस्तों, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। अकबरनामा के अलावा आईने अकबरी, ये भी अबुल फजल की प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ दोस्तों? तो मेरठ से। और 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आठवां प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबउद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। नौवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 10वां प्रश्न देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। पहले यह भारत में ही हुआ करता था। और दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, याद रखेंगे, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है, मुंबई में। पहले जो बम्बई हुआ करता तो बम्बई कह सकते हैं। 12वां देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और कब की थी? तो इसको भी आप याद रखेंगे, 1922 में।
13वां प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। श्वेतांबर को मानने वाले सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर को मानने वाले निर्वस्त्र रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। साथ ही साथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त को। 15वां प्रश्न, मानव ने आग का प्रयोग कब आरंभ किया? आधुनिक काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मानव ने आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल में शुरू किया था। याद रखिएगा किसमें? पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। 17 नंबर, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों सन 1853 में पहली बार रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 18 नंबर, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। देखिए यहाँ क्रम से लोदी वंश के शासक दिए गए हैं। सबसे पहले बहलोल लोदी, इसके बाद सिकंदर लोदी, इसके बाद इब्राहिम लोदी। तो अंतिम ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। 19, तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अकबर के समकालीन कवि तुलसीदास थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। याद रखिएगा। 20वां प्रश्न, सिकंदर महान किसका शिष्य था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु का। सिकंदर के शिक्षक का नाम अरस्तु था। 22 नंबर, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचनाकार हैं या लेखक हैं। 23वां नंबर, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने लूटा था, तोड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में की थी। 25 नंबर, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया। 26 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई और इसके संस्थापक ऑप्शन सी, कुमार गुप्त थे। याद रखिएगा। 27 नंबर,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस कृति पर? गीतांजलि पर। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। 29 नंबर, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने 1951 में, कब? 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। 30 नंबर, तूतीय हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? ये जो तूतीय हिंद है यह समय के साथ साथ तूती तोता हो गया है, तोताए हिंद, यानी तूतीय हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या तोताए हिंद की उपाधि दी गई थी। 31 नंबर, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्को पोलो इटली का निवासी था। 32 नंबर, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? सामान्य सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। 33 नंबर, योग के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखा, यह आयुर्वेद के प्रवर्तक थे। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के प्रवर्तक, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक। तो यहाँ सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, पतंजलि योग के प्रवर्तक थे। 34 नंबर, आदि ग्रंथ किस समुदाय का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिख समुदाय का आदि ग्रंथ एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। 35 नंबर, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। यह मध्य प्रदेश सांची में स्थित है। 36 नंबर देखिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, याद रखिएगा। 37 नंबर, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी, ग्रामीण, जनजाति, यायावर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा की खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं उससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के निवासी शहरी थे। 38 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 39 नंबर, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वर्ण के। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के जारी किए गए। 40 नंबर, कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक थे। 41 नंबर, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों चारों वेदों में से सबसे प्राचीन ऑप्शन सी ऋग्वेद है, याद रखिएगा
ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 42 नंबर, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन बी, महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया। 43 नंबर, गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु किसे मानते थे? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। 44 नंबर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक थे। 45 नंबर, प्राचीन मेवाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्राचीन मेवाड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक ऑप्शन सी, बप्पा रावल थे। 46 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 47 नंबर, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? दोस्तों यह चौरी चौरा होता है। तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर। 48 नंबर, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या पिता माना जाता है। 49 नंबर, भारत का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? तो दोस्तों कुश्ती भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन खेल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को शुक्रिया।